नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अधिकतर परीक्षाओं में बार बार आता है। तो दोस्तों, प्रत्येक परीक्षा में हमारी जो सीटेट की 2024 की जनवरी की जो परीक्षा होने वाली है 21 जनवरी को, उसमें ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, जो NCF 2005 से हमारा जो टॉपिक होता है उससे अधिकतर हमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम 30 प्रश्नों का निचोड़ लेकर आए हैं। उन 30 प्रश्नों में आप सभी के लिए सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें 4-5 प्रश्न हमेशा इस परीक्षा में आते हैं। तो दोस्तों, 5 नंबर पक्के करने के लिए आप सभी को ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज का पहला टॉपिक है, आज का जो पहला प्रश्न है वो हमारा है NCF का पूरा नाम क्या है। NCF का पूरा नाम क्या है। देखिए, NCF का पूरा नाम क्या है, इसको प्रश्न को डिस्कस करेंगे कि हमारा जो NCF होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, नेशनल करिकुलम फाइल होता है, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क होता है, या नन ऑफ एवं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है। देखिए, NCF के जितने भी प्रश्न हम लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप सभी के लिए परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से NCF की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। देखिए, यहाँ पर जो हमारा गठन हुआ था समिति का गठन, NCF समिति का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशराज की अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशराम की अध्यक्षता में हुआ था, या फिर प्रोफेसर यश कुमार की अध्यक्षता में हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोफेसर यशपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में हुआ था। हमारा जो संचालन समिति का गठन हुआ था वो प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में हुआ था। और देखिए, जो इसके निदेशक थे क्या थे, इसके जो निदेशक थे वो थे कृष्ण कुमार। क्या थे? कृष्ण कुमार। इसके निदेशक थे कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार इसके निदेशक थे। यहाँ पर कुल समिति में हमारे जो अध्यक्ष सदस्य थे वो 35 थे। इसमें 2 निदेशक और अध्यक्ष थे। इसमें अध्यक्ष यशपाल थे, प्रोफेसर यशपाल, और निदेशक थे कृष्ण कुमार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, NCF 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए। देखिए, NCF 2005 के अनुसार हमारे जो विद्यालय ज्ञान है उसको जोड़ना चाहिए। अब उसको किस पर जोड़ना चाहिए समझते हैं इसको। देखिए, बाहरी स्कूली जीवन से, कक्षा से, या परिवार से, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या ऊपर दिए गए कथन जो दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं। तो हम समझते हैं। देखिए, हमारा NCF जो कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कहा था, जिसमें कहा गया है, जिस समिति में कहा गया है कि हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो विद्यालय ज्ञान को जोड़ना, यानी किसके अनुसार होनी चाहिए, तो बाहरी स्कूली जीवन से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? बाहरी स्कूली जीवन से, यानी स्कूल के जो जीवन होता है उससे बाहर से हमारा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NCF 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा भाषा होनी चाहिए। देखिए, NCF 2005 के अनुसार बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो क्या होनी चाहिए? स्थानीय भाषा होनी चाहिए, विदेशी भाषा, या कठिन भाषा, या कोई भी भाषा हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय भाषा। देखिए, स्थानीय भाषा को हम बोल सकते हैं मातृभाषा। क्या बोल सकते हैं? मातृभाषा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर मदर टंग भी बोलते हैं, या माँ की भाषा या पिता की भाषा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पिता की भाषा भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया NCF के अनुसार कैसी होनी चाहिए। जो बालकों की शिक्षण प्रक्रिया होती है, या बच्चों की जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, या विद्यार्थियों की जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो NCF के अनुसार किस प्रकार की होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं। ऑप्शन ए है, रटंत पद्धति से युक्त होनी चाहिए,
या रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, तनाव व बोझ से मुक्त युक्त होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन हैं। बिल्कुल राइट आंसर हमारा जो होगा वो है रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, यानी हमारा रटा हुआ ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे अलग होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? एनसीएफ संचालन समिति में कितने सदस्य थे? तो ये देखिए, एनसीएफ संचालन समिति में 33 सदस्य, 34 सदस्य, 35 सदस्य या 36 सदस्य। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 35 सदस्य, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 सदस्य थे। एनसीएफ की संचालन समिति में 35 सदस्य थे, जिनमें से 2 थे अध्यक्ष, एक अध्यक्ष एक निदेशक था। अध्यक्ष हमारा हमने पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं कि अध्यक्ष जो हमारे थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, और हमारे जो निदेशक थे वो थे कृष्ण कुमार। क्या थे? निदेशक जो हमारे थे वो थे कृष्ण कुमार। यहाँ पर 2 हमारे अध्यक्ष और निदेशक थे, और बाकी जो 33 हमारे समिति के कुल सदस्य थे, यानी दोनों को मिलाकर 35 हमारे सदस्य हो गए। तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। तो विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर समझते हैं। बालकों में जिज्ञासु प्रकृति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विज्ञान शिक्षण में हमारा जो राइट आंसर होगा एनसीएफ के अनुसार हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ ... से प्राप्त की है। तो संज्ञानवाद से, रचनावाद से, अनुदेशन से, या उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रचनावाद से। किससे? रचनावाद से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा एनसीएफ 2005 बल देता है। देखिए एनसीएफ जो 2005 है वो किस पर बल देता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर, या समस्या हल करने पर। तो देखिए सबसे पहले हमें प्रश्न को देख करके उसके आंसर जो होते हैं उनमें से जो नेगेटिव आंसर होते हैं उनको अलग कर देना होता है। तो देखिए यहाँ पर रटने की प्रक्रिया पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए, समस्या का हल करने पर भी नहीं होना चाहिए, स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। उद्देश्य इसका क्या है? देखिए सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना व छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, या पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व देना। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं रटने को महत्व बिल्कुल नहीं देना है, डी ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाएगा। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना ये भी हमें बिल्कुल नहीं करना है। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना है, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, हमारा बाहरी ज्ञान भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक क्या है? देखिए मुख्य हमारा जो सूत्र है वो क्या है, इसका मुख्य सूत्र क्या है, मुख्य शीर्षक हमारा क्या हो जाएगा? तो शिक्षा बिना प्रयास के होनी चाहिए, या फिर शिक्षा बिना शिक्षक के होनी चाहिए, शिक्षा रटने के साथ होनी चाहिए, या शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए।
तो देखिए हमारे बहुत से विद्यार्थियों का जो आंसर होगा वो होगा शिक्षा बिना प्रयास के होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एनसीएफ ने बताया है कि शिक्षा जो हो जाएगी ये कि हमारा जो एजुकेशन होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, विदाउट बर्डन होनी चाहिए, विदाउट बर्डन होनी चाहिए, यानी बिना बोझ के होनी चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा का जो सूत्र है वो बिना बोझ के होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो हमारा सूत्र बनाया गया है वो बिना बोझ के होनी चाहिए, शिक्षा विदाउट बर्डन होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला हमारा प्रश्न है एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है। तो यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध था वो किस निबंध से एनसीएफ की शुरुआत हुई थी। एनसीएफ 2005 की शुरुआत हुई थी तो सभ्यता और शिक्षा से, सभ्यता की प्रगति से, प्रगति की सभ्यता से, या फिर सभ्यता और प्रगति से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, सभ्यता और प्रगति से। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो निबंध था सभ्यता और प्रगति, उससे ये लिया गया है। किससे लिया गया है? सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है। गणित का जो उद्देश्य है वो एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है। गणना करने की क्षमता का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, या फिर मानसिक जागरूकता विकसित करना। तो यहाँ पर हमारा देखिए गणित की बात की गई है यहाँ पर, तो हमारा गणित का जो आंसर हो जाएगा वो गणना करने की क्षमता पर विकास होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो इसके अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, एक नेता के रूप में होनी चाहिए, या शासक के रूप में, भाई के रूप में, या सुविधादाता के रूप में। देखिए हमारे एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो एक नेता के रूप में तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, एक नेता के रूप में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और एक शासक के रूप में भी नहीं होनी चाहिए, भाई के रूप में भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, यानी फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए। किसके रूप में? फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए, सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, अगला हमारा प्रश्न है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था। देखिए हमारा जो एनसीएफ 2005 का जो सूत्र था शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए, तो उसका जो सूत्र था वो कब आया था। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, हमारा जो सूत्र था 1998 ईस्वी में आया था, या 1993 ईस्वी में, या 1987 में, या 1947 में। तो एनसीएफ का जो मुख्य सूत्र था शिक्षा विदाउट बर्डन होनी चाहिए वो कब आया था। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1993। कब? 1993 में हमारा जो शिक्षा विदाउट बर्डन होनी चाहिए का विचार या मुख्य सूत्र 1993 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम ये 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन हम और लेकर आएंगे अगले वीडियोज़ में। दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी के लिए समझ आए होंगे। देखिए एनसीएफ से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, सीटेट और यूपीटेट, एमपीटेट सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब आप सभी के लिए समझ आए होंगे, वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा। देखिए आज हमने टॉपिक 1 किया है, अगले जो टॉपिक हमारा आएगा उसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे जो 30 क्वेश्चन हैं बिल्कुल हम दोनों वीडियोज़ में पूरे कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा। वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।